लोग ठीक होंगे। चले जी, एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रिप की तैयारियां चल रही थी ज़ोरों शोर से, तो उसके अंदर कुछ और चीज़ भी ऐड ऑन करनी थी, तो फैमिली को कैसे रख सकती थी दूर। ठीक है जी, ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं और डेफिनेटली आप लोग जाते हैं ट्रिप्स वगैरह पर, और वहाँ ऐसी चीज़ें फेस करनी होती है जो अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर आपको कट्स भी लग सकते हैं, आपको स्क्रैचेस भी आ सकते हैं, बर्न वगैरह को भी फेस करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला ऐसा कुछ भी ना हो किसी के ट्रिप पर भी, लेकिन फॉर सेफ साइड आपको ये चीज़ें अपने साथ लेके जानी चाहिए। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है फर्स्ट एड बॉक्स। वो फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपके पास है तो वह बिना पैनिक क्रिएट किए हुए आप आराम से इजीली फर्स्ट एड दे सकते हैं। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स या आसपास किसी को भी किसी भी चीज़ का या कट का या किसी स्क्रैचेस का सामना करना पड़े, तो आपके पास सब चीज़ें हों, तो फैमिली को कैसे रख सकती हूँ दूर। फैमिली को भी बताना था कि यार वो आ जाओ, और बताती हूँ कि सैम अपने साथ ट्रिप के ऊपर फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर जा रही है। जो मेन चीज़ें होती हैं वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये मत समझना कि मैं बीमार हो गई और ये पुलंदा लेके बैठी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये फर्स्ट एड सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रिप के लिए रेडी किया है। जाने वालों को मेरी तरफ से सजेशन भी है कि अपने साथ ये ज़रूर लेके जाया करें, और अपने घर में भी ये लाजमी रखा करें। ठीक है, हाँ, अभी जब इसकी मेडिसिन निकलेंगी तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बीमारियां लाहक हैं इसको। आधी ज़्यादा मेडिसिन तो इसी की पड़ी है इसमें। सबसे बहुत बड़ा जो है वो एक बीमारियों का पुलंदा हूँ। हाँ, ये उसी की मेडिसिन। चले जी, ये सब हाँ 90% इसके अंदर मेडिसिन आपको मेरी ही मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ को मुझे फेस करना होता है। और बीमारियाँ तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बीमारियाँ चलती रहती हैं साथ साथ। अच्छा जी, कट्स वगैरह के लिए आप जो है ये बैंडेजेस हम लोगों ने इसके अंदर रखी हैं। आप इसमें डिफरेंट साइजेस भी देख सकते हैं, एक बड़ी भी बैंडेज है और एक छोटी भी है, क्योंकि कुछ किसी भी हाथ कट जाए या कहीं पैर वगैरह में बांधनी पड़ जाए तो उसके लिए आप ये बैंडेजेस यूज़ कर सकते हो। ये लाजमी अपने साथ लेके जाओ। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, हमने रखे हैं अपने साथ ORS के साशे, क्योंकि आप जो है किसी और जगह ट्रैवल करते हो तो वेदर आपका चेंज होता है। आप ट्रिप पे चल रहे होते हैं ना, मुसलसल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो आपको स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग के साथ वहाँ पे अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं तो हवा भी लगती है, और आपको पता नहीं चलता कि आपको कितनी स्वेटिंग हुई है। डिहाइड्रेशन हो जाती है ट्रैवल करते हुए, हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता आपके पास, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप ये ORS अपने लिए यूज़ कर पी सकते हैं, सकते अपने साथ हैं। लाजमी तो इसे रखें। रखें ट्रिप पर अपने साथ लाजमी। ठीक है जी। उसके अलावा एसिडिटी वगैरह खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और वहाँ के मज़े खाने देखकर और स्पाइसी खाने देखकर आप लोगों का दिल लग जाता है कि भाई बस हम ये सभी खा लें। और जाहिर सी बात है बैक टू बैक इतनी स्पाइसी चीज़, घर का खाना तो फिर घर का खाना ही ज़रूरी नहीं है ट्रिप पे हर जगह आपको अच्छा खाना मिले। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि उनका ऑयल डिफरेंट होता है, उनकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। आप बोल लें, मैं खामोश हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, तो इसलिए ये भी रखना लाजमी होता है एसिडिटी से बचने के लिए, ताकि आपका ट्रिप ख़राब ना हो। बिल्कुल, ये हमने फॉर सेफ साइड रखे हुए। ये बीमारी वैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ खा लूँ तो मेरे जो है वो एसिडिटी शुरू हो जाती है। तो स्पेशली मैंने अपने लिए बहुत चीज़ें रखी हुई, क्योंकि बीमारी नंबर 1 एसिडिटी बहुत होती है इनको। हाँ एसिडिटी बहुत होती है बीमारी नंबर 1। उसके बाद ये इनो शीनो रखा हुआ है हमने साथ अपने, ये भी शायद इनो तो आपको पता होगा, शीनो नहीं पता आपको? आज ही पहली दफ़ा आपको बताएंगे शीनो क्या होता है। मुझे भी इनो का ही पता था बस। एहतियातन इनो रखा हुआ है। और अगर बुखार हो जाए, जो आजकल जो है वो वायरल हुआ है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे गर्मी है, लेकिन जिस जगह हम जा रहे हैं वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे। वो वहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर वगैरह भी हो सकता है, वेदर चेंज होता है तो आपकी बॉडी इफेक्ट हो सकती है टेम्परेचर। तो हमने रखा हुआ है थर्मामीटर। इसकी भी बहुत बड़ी लंबी कहानी किसी दिन और बताऊंगी। ये छप्पर किया हुआ थर्मामीटर है। अच्छा जी, मुझे बहुत शौक है अपने हाथ अपने पैर कटवाने का, हर चीज़। अभी भी देखिए आप सनी प्लास लगा के बैठी हूँ, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ जाके किस चीज़ में मेरा हाथ चला गया और कहाँ मेरा पैर चला गया और कट लग जाते हैं। तो उसके लिए मैंने लाजमी सादिया को कहा था कि सादिया की बच्ची कुछ ना लो, तुमने जो है ना ज़रूरी क्या लेना है, ये सनी प्लास। मेरे पास पूरे पूरे डब्बे रखे हुए होते हैं मेरे साथ, मंथली राशन की तरह, ग्रॉसरी की तरह जो ना मैं अपने साथ जो ना सनी प्लास लेकर। बीमारी नंबर 2 कट्स बहुत लगते हैं इनको। अच्छा जी, उसके अलावा कोई चोट लग जाए, कोई आपको रोड की खराश लग जाए, तो इमीडिएट बेसिस पर आप जो टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इसके लिए हमने एसिड वाले जो है अल्कोहलिक स्वैब्स लिए हैं। इसको आप रब करके और अपनी दवाई वगैरह अप्लाई करके और आप बैंडेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में लाजमी रखें। ठीक है जी। उसके अलावा सफाई, जब आप साफ करेंगे जख्म, बैंडेज के लिए गॉज इस्तेमाल होती हैं, मतलब सफाई वगैरह के लिए ना, कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए आप, उसके लिए हमने ये गॉज वगैरह का भी साथ अपने रखा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। ये ना होगा तो फिर आपने क्या कपड़े फाड़ फाड़ के अपने जो है वो सफाइयाँ करनी है, तो हमने कहा कि ये भी साथ रख लें। कैंची का तो होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि आपने बैंडेज काटनी होती है। बैंडेज हो गई या किसी भी ऐसी चीज़ जो आपको कट के लिए ज़रूरी हो, तो हमने ये रख लिया है अपने फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। चलें जी, अगली मैं आपको बताती चलूँ। हमने जो है वो कभी जाहिर सी बात है आप हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना होता है, खुदा ना खास्ता कहीं आपका डिसबैलेंस हाथ हो जाए या कहीं
पैर वगैरह डिसबैलेंस हो जाए तो पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके लिए हमने ये जेल रखा है अपने साथ। बीमारी नंबर 4, मुझे छाले बहुत होते, तो ये तो बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम के ट्रिप पर हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, करली झील गए थे ना। मैंने सादिया की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि उस वक्त हम तो सिर्फ एक दिन के लिए गए थे और कोई भी हमारे पास ऐसा फर्स्ट एड नहीं था। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हुए मैंने और सादिया ने डिसाइड किया कि हम जो है वो पूरा फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ बना के लेके जाएंगे, और ज़रूरी भी होता है। कहीं भी जाओ, घर से कहीं भी ट्रैवल करो आप लोग, तो ये चीज़ें अपने साथ लाजमी रखो। वहाँ पर लिटरली हमें लोगों से मांग मांग के वो चीज़ें पूरी करनी पड़ी, तो इतना कोई एम्बैरेसिंग फील हो रहा था ना, तो इस बार हमने अपनी हर चीज़ डंप कर लिया, क्योंकि मैं हूँ बीमारी का पोटला। ठीक है जी, यह मैंने रखी अपनी छालों के लिए दवाई। उसके बाद जो है वो कहीं रोड वगैरह की, स्पेशली कहीं रोड पे खराश आ जाए, खरोंच आ जाए, तो उसके लिए हमने रखा हुआ है ये, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं आ रहा, पायोडीन जो है वो उसको पहले सफाई करें, उसके बाद आप गॉज से उसको प्रॉपर साफ करें, फिर अल्कोहलिक भी लगा दें कि अब सामने वाले की चीखें निकल जाएं, पूरी सफाई कर दें उसकी। उसके बाद आप बैंडेज बांध दें फाइनली। अच्छा जी, उसके बाद जो है खुदा ना खासा कोई जल वल जाए तो उसके लिए भी हमने अपने साथ ट्यूब रखी है। अच्छा, फॉलिक एसिड जो है ये लाजमी चीज़ है, जब छाले वगैरह होते हैं तो उसके लिए नॉर्मली आपको 3 टाइम्स ये खा लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूँ यहाँ पर, ये जो सब कुछ मेरे साथ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर, ये वो बता रही हूँ जो आप खाते हो, हाँ ये मैं बता दूँ, मैं जो खाती हूँ ना वही चीज़ें लेके जा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे बहुत हाँ जरूरत ज़रूर, पड़ेगी। दूसरों को प्रिस्क्राइब मत करना, आप डॉक्टर नहीं हैं। हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कीजिएगा, ये वो चीज़ें हैं जो, खुशी हो या गम, बीमारी हो या अच्छाई, फैमिली को तो बताना है ना। तो मैं कैसे दूर रख सकती हूँ कि ये मैं खाता हूँ, दिन में 3 बार खाता हूँ, जब मुंह में छाले होते हैं मैं स्पाइसी खाना नहीं खा सकता उस टाइम पे। चलिए जी, उसके बाद जो है सादिया को बहुत तेज शदीद किस्म का जो है ना वेदर जब चेंज होता है ना तो शुरू हो जाता है, तो मैं वेपर्स, सॉरी क्या ये बाम जो है वो एक विक्स बाम है, ये वेपर्स कुछ लिखा हुआ है विक्स वेपोरब। अच्छा जी, ये क्योंकि ये खुद इस्तेमाल करती है, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म, क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करती। इसकी जो स्मेल है ना वो ऐसे जाके दिमाग में टक करके लगती है ना, तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करती। ये करती है सादिया, जिसको बहुत ज़्यादा नाम भी पता है, वो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है आपके साथ। सर कॉटन बहुत लाजमी चीज़ है जख्म पे बैंडेज के लिए। तो आप जो है ना अल्कोहलिक गॉज से जो ना वो हटा लें, क्योंकि चिपक जाती है। गरम पट्टियाँ, उम्र का तकाजा है, बूढ़े हो रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा चल के हाँ, तो रात को पट्टियाँ बांध के अपने साथ गरम पट्टियाँ, और ये लाजमी ज़रूरी होती हैं। और ज़रूर शेयर करूँगी, किसी का हाथ टूटता है या किसी के पैर में और टांग में दर्द होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हमारे साथ कौन सा मरीज आ रहा है जिसके हाथ और पैरों में और टांगों में दर्द होता है। मजाक कर रही हूँ। चलें जी, उसके बाद अब आ जाती है बारी, ये वो एक्सेसरीज थी, सॉरी एक्सेसरीज थी नहीं, ये तो सब बैंडेज की और जनरल चीज़ें हैं। जनरल चीज़ें थी। अब मेन आ जाती है जाहिर सी बैंडेज और ड्रेसिंग के लिए चाहिए होती है। अब आपको मैडम दिखाएंगी अपनी मेडिसिन्स। वो इसलिए क्योंकि जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ना तो वेदर चेंज होता है, और मुसलसल एक ही चीज़ में जैसे मुझे सी सिकनेस हो जाती है ज़्यादातर, मैं समंदर में रहूँ या मैं अगर कोई सफ़र में मुसलसल चलती रहूँ तो मुझे ना वोमिटिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने ये वाली वोमिटिंग की मेडिसिन अपने साथ रखी है, ठीक है जी। और नॉर्मली आप लोग भी साथ रखा करें फॉर सेफ साइड, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, इस पर मैंने किया है गले के लिए हमने जो ये स्ट्रेप्सिल जनरल है ना स्ट्रेप्सिल्स लिए, ठीक है। उसके बाद पेन किलर्स लिए हमने 3-4, ठीक है। दांत में दर्द, बीमारी नंबर 6, दांत में दर्द तो इतना शदीद होता है बैठे बिठाए मुझे कि पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए मैं जो एक मेडिसिन है ये वाली यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये वाली मेडिसिन ली है। उसके अलावा नॉर्मली आपके सर में दर्द हो या बॉडी वगैरह पेन हो तो उसके लिए आप ये 2 पैराडोल पोस्टा नॉर्मली है, ठीक है जी, आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने साथ अपनी रखनी है। उसके बाद आजकल जो है वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हमारी फैमिली में कौन है हमारा बीमार बच्चा, तो उसके लिए गला भी दर्द कर जाता है बाज़ों का, वहाँ पे ठंडा वेदर भी हो सकता है, गर्म वेदर भी हो सकता है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फॉर सेफ साइड हमने जो गले की भी दवाई अपने साथ रख ली है। पेन किलर डिफरेंट किस्म के 3-4 मुख्तलिफ रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई भी एक साथ आप नहीं मैं साथ नहीं खाती, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट मेडिसिन इनटेक करनी होती हैं, तो मैंने जो है वो 3-4 अपने पेन किलर्स अपने साथ रखे हुए हैं। उसके अलावा आ जाती है बारी, ये भी पेन किलर है, बीमारी नंबर 7, बताओ ये कौन सी बीमारी है? बीपी की टैबलेट्स। ये बीपी की टैबलेट्स हैं, ये लाजमी रखनी होती है, क्योंकि अगर ये मैं नहीं खाऊं तो इतना ज़्यादा शूट कर जाता है बीटी कह रही हूँ बीपी के संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये था मेरा फर्स्ट एड बॉक्स, जिसका एक्सपीरियंस मैंने गेन किया फ्रॉम करली झील ट्रिप। तो मैंने कहा अब वो तो एक दिन का ट्रिप था, अब ये थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, सबक सीखा। हाँ, सबक सीखा कि हम फर्स्ट एड किट लेके नहीं गए थे तो हमारी ज़िंदगी कितनी हराम हुई थी एक दिन के ट्रिप पे। तो अभी तो हमारे पास वहाँ मौजूद थे बेचारे, हमारे साथ जो ट्रिप वाले गए थे वो पूरे जो है वो रिजॉर्ट में ढूंढते फिर रहे थे वो चीज़ कि हमें मिल जाए और वो मुझे ला कर दे दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी उस टाइम पर।
तो फर्स्ट एड बॉक्स भी एक नॉर्मली चीज़ है, किसी भी ट्रिप पे जाए कोई एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो अपने साथ लाजमी रखा करें। उम्मीद करती हूँ ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं ये एक नॉलेज थी, और सैम कहीं जाए वो अपनी फैमिली को कैसे दूर रख सकती है, तो उसे फटाफट से बुला लिया, आ जाओ मेरे चैनल पे। सैम आ गई दिखाने कि वो कहाँ जा रही है और कब जा रही है और उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, अभी और भी आनी चीज़ें बाकी हैं। साथ साथ स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें शेयर करती रहूँगी। ट्रिप का तीसरा व्लॉग था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ मेरा नन्नू मुन्नू सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ तक का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग का वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी मानो नहीं है जो भागती भी आती है।